Hi everyone. Salam, Namaste, Sat Sri Akal. I hope everybody will be okay. And I'm sure कि आपने मेरी लास्ट वीडियो अबाउट फेसबुक लाइक की होगी. इस तरह आई लाइक ट्रैवलिंग और इस तरह की आपको फ्यूचर में भी मैं गुड वीडियोस डिलीवर करूँगा. सरप्राइज़ आएगा आपको प्रॉब्ली इन नेक्स्ट फ्यू डेज़. एक बहुत अच्छी कंपनी का विजिट होगा और आई एम श्योर यू गाइस विल एंजॉय. आजकल की बेस्ट कंपनीज है और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंपनीज अगर आपके माइंड में हो जिसको यू वुड लाइक टू विजिट, जस्ट शेयर द नेम विद मी. चलें, आज हमारा जो मेन टॉपिक है, आई मीन काइंड ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, जिस पे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू. रीज़न क्या है, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ. जब मैंने अपना मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस में, उस टाइम में जो था वो CCNA बहुत बड़ी चीज़ होता था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था. विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP का बूम था और कंप्यूटर न्यू था उस टाइम में, अब ये कह सकते हैं. इनिशली मैंने बच्चों को पढ़ाया उस टाइम में, लाइक 9th 10th, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को मैं कंप्यूटर मेनली, उस टाइम C लैंग्वेज होती थी, कुछ इंट्रोडक्शन होता था. फिर ग्रेजुएट के बच्चे, यानी अंडर ग्रेजुएट की बात करूँगा, BS में C++ वगैरह, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइनिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो इस दौरान जो है ये किया. फिर मास्टर्स के बच्चों को पढ़ाया. उसके अंदर डेफिनेटली कंप्यूटर होता था और आई ऑल्सो लव बिजनेस, क्योंकि MBA भी मेरे बैकग्राउंड पे है, तो मैनेजमेंट भी मैंने वहाँ पर जो है वो टीच किया. तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि मुझे एक्सपीरियंस है. अब जो आज मैं आपके साथ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि हाई स्कूल ग्रेजुएट पास और फेल. ठीक है, रीज़न क्यों इम्पॉर्टेंट है ये. मेन रीज़न है कि हाई स्कूल जो है वो आपकी बेस है, जहाँ से आप डिफाइन करते हो अपनी डेस्टिनेशन. एक पेरेंट्स का प्रेशर होता है, बिलीव मी, सेम मेरे साथ भी था, आपके साथ भी होगा. सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, विच इज़ फाइन. लेकिन एक आपका भी एम होता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वुड लाइक टू डू. तो हम डिफरेंट जो है वो सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं और एज पर योर इंटरेस्ट आप उन्हीं को ही फोकस करो. एज पर माई नॉलेज अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली साइंस आ जाती है. अपने हाई स्कूल में साइंस पढ़ी होगी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी. आर्ट्स पढ़ा होगा, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट डेफिनेटली उसके अंदर डेफिनेटली आपने साइंस की कुछ बेस पढ़ी होगी, मैथ भी पढ़ा होगा. फिर AO लेवल्स भी आ जाता है आपके एजुकेशन में. फिर इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं वो कंप्यूटर साइंस भी पढ़ते हैं. इसमें कॉमर्स भी आ जाती है आपकी, जिसमें आप कभी इंग्लिश शॉर्ट हैंड पढ़ते हो या अकाउंटिंग पढ़ते हो. और फिर डिफरेंट डिप्लोमाज आ जाते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ऑटो. तो ये वो डिफरेंट लाइंस हैं जिसके अंदर फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप कर क्या सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप कुछ भी प्रेशर से करोगे ना, बिलीव मी, अब होता क्या है, मैंने क्या देखा, बच्चे प्रेशर में आके जी मैंने साइंस रख लिया जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं. एंड आफ्टर सम टाइम जब नहीं बन सका काम, तो क्या हो गया जी, अब मुझे आर्ट्स में आना है. तो एक तो वक्त ज़ाया हो रहा था, फिर अगर वो पास नहीं हो पा रहे थे तो रिपीट करते जा रहे थे. तो फर्स्ट आई थिंक हर एक को उसका कैलिबर पता होता है कि मैं एक्चुअल क्या कर सकता हूँ, और बिलीव में ये चीज़ आपके इंटरेस्ट से आती है. तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये देखो कि आपका इंटरेस्ट क्या है. बिलीव मी, सब लाइंस अच्छी हैं, सबका स्कोप है जिसके अंदर आप जो है वो कुछ कर सकते हैं. साइंस की बात तो बिल्कुल क्लियर है, वी ऑल नो कि बच्चे या डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं. अब इंजीनियर में भी डेफिनेटली वी नो कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, इसके अलावा आपका एरोस्पेस आ जाता है. इट इज़ मैनी फील्ड. लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आप ये स्टडी करते हैं और किसी वजह से आप नहीं बन पाते डॉक्टर या इंजीनियर्स, तो आई नो काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन बिलीव मी, इसमें दिल छोड़ने की बात नहीं है. ऑलवेज वर्क ऑन प्लान बी.
प्लान बी हर एक चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है कि इट बेसिकली ये आपके लिए लाइफ सेवर होता है। आई नो कि लोग डिसहार्ट होके काफ़ी हार्ड स्टेप ले लेते हैं लाइफ में, लेकिन बिलीव मी लाइफ एंड नहीं होती इस तरह। सिर्फ क्या है कि आप एटलीस्ट ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को लाइफ में लेके चलें। ये मेरे साथ भी हुआ। आपको मैं बताऊं, मैंने आर्ट्स अपनी शौक से पढ़ा, मैंने कंप्यूटर अपने शौक से पढ़ा। जब मैं यहाँ पर आया मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, मैंने बिजनेस पढ़ा, एंड स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू मोर। मेरा आई एम थिंक अबाउट इट कि समथिंग यूनिक टू डू, क्योंकि एज लिमिट नहीं होती पढ़ने के लिए, शौक होना चाहिए। तो मेन थिंग ये है। अब बात आ जाती है कि आप जब आर्ट्स पढ़ते हो, मैं इस पे आता हूँ, तो उसमें आपके पास काफ़ी लाइन है। सब आई नो आपकी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फोकस करो। मैंने देखा है बच्चे बस लाइट से सब्जेक्ट्स लेते हैं और उनका मेन चीज़ होता है कि लेबल लग जाए कि जी मैंने पास कर लिया। नो, नॉट लाइक दैट। कॉम्बिनेशन बनाओ हल्के सब्जेक्ट्स के साथ। हल्के मीन कंपैरेटिवली जो इजी है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी लो कि जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो। कैसे? इकोनॉमिक्स ले सकते हो आप, स्टैटिक्स ले सकते हो आप, साइकोलॉजी पढ़ सकते हो आप, ठीक है? तो पिक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट लाइक दैट, ताकि किसी वजह से आप मार्केट के अंदर जब भी जाओ तो एटलीस्ट दे नो कि ओके इसको ये तो आता है। तो उससे क्या हो जाएगा कि बेस हो जाएगी। फिर आप अपना नेक्स्ट गोल डिफाइन कर सकते हो। अब वक्त बदल चुका है। कैसे? जर्नलिज्म है, पब्लिक रिलेशन है, इसके अलावा यू कैन बी एक्टर, राइट? एक्टिंग स्कूल्स हैं, फोटोग्राफी सीख सकते हो आप अपने लिए, लॉ कर सकते हो। आई मीन मैनी लाइन्स, ठीक है? तो थिंक अबाउट इट कि किस लाइन के अंदर मैंने जाना है, और उसी लिहाज से जो है वो आप अपनी डेस्टिनेशन जो है वो उसको डिसाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस पे बात करना चाहता हूँ। मेरे से अक्सर बच्चे पूछते भी, रिसेंटली मुझे को पूछ रहा था कि जी आजकल किसका स्कोप है। मैंने कहा आपको क्या आता है? कहते जी मुझे कोडिंग अच्छी आती है। मैंने कहा किस में आती है? जी मैं जावा कर लेता हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है। और मैंने सी प्लस प्लस पढ़ी, सी पढ़ी। मैं कहा ठीक है, दैट्स गुड। करना क्या है? मैंने कहा यार अब तो टाइम बदला हुआ है। आई मीन एवरीबॉडी नो एआई का टाइम है, राइट? तो फिर क्रिप्टो का टाइम है। तो टेक्नोलॉजी क्या होती है कि बड़ी तेज़ी से बदलती है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, अगर आप मेरी मानो, जस्ट फोकस ऑन मशीन लर्निंग को देखो, एआई को देखो, और विच इज़ फाइन। तो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर की साइड। लेकिन हार्डवेयर, बिलीव मी, जब मैं इंटेल में काम करता था तो हम क्या करते थे कि डेफिनेटली सीपीयू चिप्स को वैलिडेट करते थे। उसके अंदर सी प्लस प्लस की कोडिंग की जाती थी, इंटरफेसेस लिखे जाते थे, असेंबली लैंग्वेज पे भी काम करना पड़ता था। तो डोंट थिंक अबाउट इट कि एक सिर्फ सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर भी है। इफ़ यू आर गुड इन हार्डवेयर, गुड, आई मीन आप सिस्टम लेवल पे प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। सी प्लस प्लस अभी भी मार्केट में है। बायोस पे आप काम कर सकते हो, कर्नल पे आप लिख सकते हो। तो यू हैव मैनी ऑप्शन। फिर इस वक्त जो स्कोप चल रहा है, एंड आई एम श्योर के रहेगा, देखें कितना कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो डाटा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? बहुत लोगों के लिए ये पहले नहीं था। कैसे? अब जी मैं डाटा एनालिस्ट हूँ जी, बिग डाटा है, बिग क्यूरी है, देयर कुड बी मेनी रीजन, ठीक है? तो आपके पास एक लाइन डाटा की है। देन मेरी फेवरेट लाइन जिसमें अभी मैं हूँ, ठीक है, नेटवर्किंग में बहुत कुछ है, राइट? अब बदला क्या है? SD वैन आ गया नया। आगे हम लैन और वैन देखते थे, अब SD वैन आ गया है। सिक्योरिटी आ गई है। अब सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत कुछ आ चुका है, क्योंकि सारी बात है साइबर सिक्योरिटी एंटर हो चुकी है। साइबर सिक्योरिटी इज रियली गुड फील्ड, आप इसको अपना कैरियर बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि अब आप कोई भी जब लाइन चूज करो तो मेक श्योर कि आपको क्लाउड का नॉलेज भी होना चाहिए, लाइक GCP, AWS, Azure, अलीबाबा और एनी एनवायरनमेंट। फिर वर्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। आपको इस वक्त जैसे VMware है, यू नो अबाउट दैट। इसके अलावा DevOps, इट इज़ वन ऑफ दैम, जिसमें आप कुबरनेटिस पढ़ सकते हो, डॉकर ले सकते हो, और उसके बाद डेफिनेटली आप एनसिबल ले सकते हो। तो थिंक अबाउट इट। बहुत स्कोप है IT के अंदर। डोंट जस्ट स्टक किया मैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सका, इट्स ओके। इस फील्ड में बहुत स्कोप है। आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मोबाइल डेवलपमेंट में देखो कितना काम हो रहा है, राइट? तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उसी लिहाज से यू कैन डिसाइड समथिंग लाइक दैट। इसके नेक्स्ट फील्ड आ जाती है हमारी कॉमर्स की, बिजनेस की, फाइनेंस, माय फेवरेट फील्ड।
यू नो आई लव बिजनेस, स्टॉक, फाइनेंस, तो बहुत स्कोप है, राइट? कैसे? अकाउंटिंग आ गई, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, फाइनेंस आ गया, हेल्थ केयर मैनेजमेंट आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आती है, मार्केटिंग आती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है, सप्लाई चेन आता है, देखो कितना कुछ है। तो आई नो कि सब कहते हैं यार मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं, अगर नहीं बन सके किसी वजह से, प्लान बी अगेन आ गया, प्लान बी इज इंपॉर्टेंट। तो थिंक अबाउट इट कि किस में आपका माइंड चल रहा है, बहुत स्कोप है, वर्क ऑन दैट। इवन स्टॉक मार्केट में देखो, अगर बिजनेस पड़ा हुआ है, दिल कर रहा है, तो टेक द नॉलेज अबाउट स्टॉक मार्केट, बिकॉज वी आर स्टॉक ब्रोकर, जो नो किसी भी स्टॉक हाउस को आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ तो हो गई डिग्रीज की, लेकिन अब देखें सिचुएशन बदलती है, हालात बदल जाते हैं, तो किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे, कॉस्ट इश्यूज हो सकते हैं, टाइम इश्यू हो सकता है, तो उस जगह पे पढ़ाई छोड़नी नहीं है, नहीं बताना जी मैंने बस हाई स्कूल किया हुआ है, फाइन। डिफरेंस क्या है? वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर हाई स्कूल इज अ डिफरेंट, हम जो अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस तरफ करते हैं, लिटिल डिफरेंट। तो अगर किसी वजह से आप हाई स्कूल के आगे नहीं कर पा रहे हो डिग्रीज, तो एटलीस्ट सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास को देखो। अब डिप्लोमा में आपके पास शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल में ले सकते हो, सिविल में ले सकते हो, मैकेनिकल बन सकते हो, मैकेनिक बन सकते हो। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट कोर्सेज करो अच्छे वाले, लाइक बुक कीपिंग कर लो, इसके अलावा सोशल मीडिया कर देख लो, टैक्सेशन पढ़ लो, और इसके अलावा आप असिस्टेंट बन सकते हो, प्रोबेबली लाइक अ कॉल सेंटर, बिलिंग। तो यू नो अगर आप एक्सप्लोर करो, आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगी। इससे एक क्या फ़ायदा होगा कि जब तक आप प्रॉपर्ली आपका गैप आ रहा है, राइट, इनसे एटलीस्ट एक तो आप फील्ड में आ जाओगे, आपको डिफरेंट पीपल मिलेंगे जिनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा, और एक चैलेंज आप फेस करोगे कि ठीक है यार मैंने ये किया है, अब मुझे ये भी करना है। तो जब आप सोच बड़ी रखते हो ना, तो आपके पास ऑप्शंस भी निकल आती हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको लाइंस बताई हैं। अब ये चीज़ तो हो गई, जो भाई साहब हो गए, बच्चे हो गए पास। अब जी क्या है कि आई रियली डोंट लाइक, बट सपोज किसी वजह से फेल हो गए, इट्स ओके, लाइफ एंड नहीं होती है, हो गए हो फेल, ठीक है, लेकिन प्लान थोड़ा चेंज करो। कैसे? सबसे पहले तो थिंक अबाउट इट के रीजंस क्या हैं, और उसको, ये मैंने अक्सर देखा जी मैंने 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा ट्राई किया, नहीं हो सका, दैट्स ओके, ट्राई बनती रहती है। आप क्या करो कि गो विद दैट, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेशंस हैं आपके लिए कि अगर आपने मार्केट में आना है तो उसके लिए डिग्री नहीं चाहिए, जस्ट नॉलेज चाहिए होता है। जैसे कॉल सेंटर में आप आ सकते हो, ठीक है ना, कॉल सेंटर में आप लग जाओ, आपको ये कि अच्छा बोलना आना चाहिए, इट इज़ वन एग्जाम्पल। फिर आप कुछ मार्केटिंग की कंपनीज के साथ भी काम कर सकते हो। अपनी ट्राई करो कि हाई स्कूल मेरा हो जाए, पर अगर नहीं हो रहा तो साथ थोड़ा सा पार्ट टाइम कुछ कर लो, कि जब तक वो नहीं होता तो एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग। आखिर पे कुछ बताना चाहूँगा आपको, कुछ जेहन में रखना। कैसे? कि जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था, इम्पॉसिबल मीन क्या होता है? आई एम पॉसिबल। होप का सुना है? होप, HOPE, क्या मतलब है? होल्ड ऑन, पेन एंड। फिर फेलियर जो होता है इज अ सक्सेस ऑफ की। जो फेल नहीं हुआ ना, उसे बिलीव में कुछ नहीं पता लाइफ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है कि आप अपने गोल पे फोकस करो कि जी ये मेरा गोल है और मैंने इसको अचीव करना है। और डेफिनेटली अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताना। एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहता हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ मिस्टर रतन टाटा, टाटा इंडस्ट्री इंडिया, ग्रेट मैन। तो मैं आज एक ग्रेट वर्ड्स कहना चाह रहा हूँ इस ग्रेट मैन ने जो कहे थे। क्या? आई रीड फॉर यू। Ups and down in life are very important to keep us going, because a straight line even in an ECG mean we are not alive, right? तो just be positive। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल डाल लूंगा। किसी वजह से अगर कोई कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू आस्क मी। आगे भी बात करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये चैनल आपका है, हमने मिलके
सब सिनेरियो को डिस्कस करना है और होपफुली यू गाइज विल लर्न अ लॉट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.